हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेट एकेडमी। सो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जूनियर इंजीनियर की एग्जाम के बारे में। कई बच्चों को कई तरह की क्वेरीज होती हैं इन एग्जाम के बारे में कि ये एग्जाम कब होती है, कैसे होती है, इनका पेपर पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, व्हाट इज द ड्यूरेशन, मार्क्स, सिलेबस, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी क्वेरीज होती हैं। सो हमने सोचा कि ये सारी क्वेरीज इस वीडियो में हल कर दी जाए। सो फर्स्ट थिंग, एग्जाम की बेसिक डिटेल्स के बारे में आते हैं हम लोग। पहला सवाल ये आता है कि सर इसकी वैकेंसीज कितनी है। यहां आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गोल्ड माइन छुपी हुई है। 13,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज है। 13,000 आप सोच भी नहीं सकते हैं, इतना बड़ा एग्जाम होने जा रहा है ये। आप लोगों को तुरंत सारी चीजें छोड़कर इस एग्जाम के पीछे लग जाना चाहिए। 13,000 वैकेंसीज, वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, ट्रस्ट मी गाइस, वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट ये पूछा था कि भाई एग्जाम कितने स्टेज में होंगी। तो एग्जाम जो है 2 स्टेज में होगी, दोनों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। CBT 1 कहा जाता है, CBT 2। पहली जो एग्जाम है उसकी टेंटेटिव डेट जो है वो अप्रैल मई के आसपास है। ये आप लोगों के लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स बोलने जा रहा हूं आप लोगों के लिए। फर्स्ट थिंग इज नेगेटिव मार्किंग। इन एग्जाम्स में वेदर इट इज CBT 1 स्टेज 1 या स्टेज 2, इन दोनों में नेगेटिव मार्किंग है, वो भी 1/3। तुक्का तो नहीं चलेगा, यहां पर कोई भी तुक्का नहीं चलेगा। इनफैक्ट आप जब टेस्ट सीरीज लिख रहे हो तब उसमें भी तुक्का ना मारिए, नहीं तो आपकी आदत बन जाएगी तुक्का मारने की। तुक्का मारने में नुकसान ही होता है, जितनी मेहनत करके आपने स्कोर लाया है वो तुक्का मारने की वजह से आपका वो स्कोर नेगेटिव हो जाएगा। प्लीज इस पॉइंट को नोट किया जाए। नेक्स्ट सवाल ये बच्चे पूछते हैं, सर कैलकुलेटर अलाउड है क्या। यहां पे थोड़ी चिंताजनक बात है। कैलकुलेटर अलाउड फर्स्ट स्टेज की बात करें तो नहीं है, फिजिकल कैलकुलेटर। स्टेज 2 की बात करें तो वहां वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड है। अब ये जानना क्यों इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। स्टेज 1 में कैलकुलेटर अलाउड ही नहीं है, दैट मींस आपको सारे शॉर्टकट ट्रिक्स आने चाहिए। तो अगर आप हमारी लेक्चर सीरीज फॉलो करेंगे तो आपको ये सारी चीज, सारे नॉलेज मिलते रहेंगे, क्योंकि हमारे फैकल्टीज वो आपको जहां जहां भी पॉसिबल होगा वो शॉर्टकट्स बताएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि टाइम बचेगा नहीं अगर, तो फिर दिक्कत है। आपके पास कैलकुलेटर है भी नहीं, मैनुअली सारे कैलकुलेशन करने हैं। अब स्टेज 2 की बात करें, यहां पे थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस है। स्टेज 2 में फिजिकल कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, बट वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड है, जैसा कि गेट में अलाउड होता है। वर्चुअल कैलकुलेटर है तो उससे फायदा है कि नुकसान है, ये बताना चाहता हूं मैं। अगर आपने कभी भी वर्चुअल कैलकुलेटर की प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि वर्चुअल कैलकुलेटर हैंडल करना और फिजिकल कैलकुलेटर हैंडल करना दोनों में डिफरेंस होता है। यू शुड हैव प्रैक्टिस ऑफ वर्चुअल कैलकुलेटर। इसीलिए द गेट एकेडमी की जो टेस्ट सीरीज आएंगी RRB JEE के लिए, उसमें हमने स्टेज 2 की एग्जाम की टेस्ट सीरीज के लिए वर्चुअल कैलकुलेटर इनबिल्ड रखा हुआ है, ताकि आपको उसको अच्छी प्रैक्टिस मिलती रहे। टाइम मैनेजमेंट, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करें तब आप टाइम बचा नहीं पाएंगे। वर्चुअल कैलकुलेटर, कई बार बच्चे वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करने में ही फेल हो जाते हैं, उनको बहुत टाइम लगता है माउस से पॉइंटर मूव करने के लिए। ये चीज की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अगला सवाल बच्चों का ये आता है कि सर एलिजिबिलिटी क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एलिजिबिलिटी अगर बात करें तो एक तो पॉजिटिव पॉइंट है कि डिप्लोमा स्टूडेंट्स भी अलाउड है इसके अंदर, डिग्री होल्डर भी अलाउड है। खाली एक चीज इसमें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि 1/1/2019 1 जनवरी 2019 तक आपके पास आपका क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट या डिप्लोमा सर्टिफिकेट फाइनल ईयर का होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास ये फाइनल ईयर का नहीं है सर्टिफिकेट तो आप एग्जाम नहीं लिख सकते हैं। कई बच्चे क्वेश्चन पूछ चुके हैं हम लोगों से कि सर हम फाइनल ईयर में क्या हम एग्जाम लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते आप ये एग्जाम नहीं लिख सकते। नेक्स्ट सवाल बच्चों का आता है कि सर एज की एलिजिबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे भी ब्रीदिंग स्पेस है। 18 से 33 ईयर्स का दिया है। कुछ कैटेगरीज के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन भी है, जैसे कि अगर हम बात करें OBC नॉन क्रीमी की, 2 जैन 1983 या उसके बाद बॉर्न हुए कैंडिडेट्स ये एग्जाम लिख सकते हैं। तो मिनिमम एज 18 ईयर्स है, वो ऑलरेडी दिया है। सिमिलरली SC ST की बात करें तो 2 जैन 1981 है वो। नाउ अगर मैं फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स की बात करूं तो उनके लिए थोड़ा एज रिलैक्सेशन हर कैटेगरी में दिया हुआ है। एज भी फाइन है, मतलब आपके पास काफी अच्छा खासा रेंज है ये एग्जाम लिखने के लिए। बहुत लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन इसका दूसरा मीनिंग ये है कंपटीशन भी बहुत होगा। अब कंपटीशन बहुत है तो बिना तैयारी के तो जाना रिस्की है, तो डेडिकेटेड तैयारी करना बहुत जरूरी है भाई।
अब अगला सवाल ये आता है कि सर सिलेबस क्या है, दोनों स्टेजेस का क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। तो सिलेबस में जाने से पहले मैं क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बताना चाहता हूं आप लोगों को। वेदर इट इज स्टेज 1 और स्टेज 2, दोनों में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40% है क्वालिफाइंग मार्क, बाकी कैटेगरीज के लिए फर्दर डाउन है, आप स्क्रीन देख सकते हैं। सो 40% मार्क्स इतना भी मुश्किल नहीं है लाना अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई की है। सो ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपने लेक्चर्स कभी मिस नहीं किए, अपने होमवर्क्स कभी मिस नहीं किए, टेस्ट सीरीज कभी मिस नहीं की है, तो 40 तो क्या 75 लाना बड़ा आसान है। ये मैं आपको बोल रहा हूं अपने 12 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज डू नोट दिस पॉइंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिलेबस। स्टेज 1 है, स्टेज 2 है। स्टेज 1 की बात करते हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता है स्टेज 1 जो है वो नॉन टेक्निकल राउंड है, उसमें मैथ्स है जो कि क्वांटिटेटिव मैथ्स है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल साइंस है। जनरल साइंस वो भी कौन सी वाली, 10th वाली, तो बहुत आसान है, तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज या सेक्शन वाइज वेटेज की बात करूं तो कौन जो है इट इज 30 मार्क्स वेटेज, 30 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग जो है वो 25 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स ईच के। जनरल अवेयरनेस उसमें केवल 15 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क ईच, एंड जनरल साइंस 30 क्वेश्चन 1 मार्क ईच। यहां पे भी थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस है, कई बार बच्चे जनरल अवेयरनेस को लेकर थोड़ा डरे होते हैं कि सर करंट अफेयर कितना पढ़ेंगे हम। हालांकि हम सारी डिटेल्स जनरल अवेयरनेस की, करंट अफेयर्स की वीकली आपको देते जाएंगे, लेकिन ब्रीदिंग स्पेस इसलिए है क्योंकि 15 मार्क्स ही है, 15 मार्क्स ही है। और उसमें से आप ट्रस्ट मी, आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन तो आप इतने न्यूज चैनल तो देखते ही होंगे, इसमें आपको आ जाएगा। उसके अलावा हम जो पीडीएफ्स आपको मेल करते रहेंगे, जो वीडियोस बनाते रहेंगे, वो उसमें उसके थ्रू आप अगर गो थ्रू हो जाते हैं तो दैट मार्क्स और बढ़ जाएंगे आपके। अब ये सवाल आता है कि सर ये तो 100 मार्क्स तो आपने बता दिया, अब ये बताइए कि कितने टाइम मिलेगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। टाइम मिलेगा केवल 90 मिनट्स। अब आप समझ सकते होंगे कि मैं क्यों बार बार ये चीज एम्फसाइज कर रहा था कि शॉर्टकट्स आना आपको जरूरी है, अदरवाइज ये 90 मिनट्स कैसे यूज करने हैं वो पता नहीं चलेगा ना। वो आपने चक दे इंडिया पिक्चर तो देखी होगी ना, वो 70 मिनट के डायलॉग, वैसे ये 90 मिनट जो है कैसे यूज करने हैं उस पर भी हम एक वीडियो बनाने वाले हैं, और वो वीडियो आप सब लोगों के लिए देखना बहुत जरूरी है। उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। उस 90 मिनट में हम ये बताएंगे कि किस सेक्शन पे कितना ध्यान देना है, सो दैट यू अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चन। अब आते हैं स्टेज 2 पे। स्टेज 2 आपको पता ही है टेक्निकल राउंड है, बट इसमें कुछ चीजें नॉन टेक्निकल भी हैं। सो पहला आता है जनरल अवेयरनेस। अगेन यहां पे भी जनरल अवेयरनेस है, 15 मार्क का है, चिंता मत कीजिए बहुत ज्यादा, 15 क्वेश्चंस है 1 मार्क्स के। उसके बाद जनरल साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है उससे फिर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो जो है वो भी 15 मार्क्स के हैं, 15 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच। कंप्यूटर का थोड़ा बेसिक्स का नॉलेज होना चाहिए, 10 क्वेश्चंस कंप्यूटर से आते हैं, 10 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच। बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंटल एंड पोल्यूशन कंट्रोल, इस पे भी 10 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 1 मार्क ईच। ये तो रहे 50 नंबर। अपार्ट फ्रॉम दिस 50 मार्क्स देयर विल बी 100 मार्क्स टेक्निकल राउंड। टेक्निकल क्या होता है, सपोज आप मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं तो आपको क्वेश्चन किस पे आएगा, आपके मैकेनिकल के कोर सब्जेक्ट्स पे, जो कि आपका फॉर्टे है। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपका फॉर्टे है, आप टैलेंटेड इंजीनियर हैं, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स, सॉम, मशीन डिजाइन, इस तरह की चीजों से क्वेश्चंस आएंगे। और आपको ये जान के खुशी होगी कि द गेट एकेडमी पहला इतना बड़ा नेशनल ब्रांड है जो आरआरबी जेईई का डेडिकेटेड वीडियो लेक्चर बनाने वाला है, जो कि टेक्निकल सेक्शन पे है। तो आप लोग अगर सच में सीरियस हैं तो इस टेक्निकल सेक्शन के वीडियो लेक्चर्स को मिस नहीं कीजिएगा। ये आपको हर जगह काम आएंगे, नॉट ओनली इन आरआरबी, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम हो या आपके कैंपस प्लेसमेंट हो, या आप कोई भी टेक्निकल राउंड का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वहां पे भी काम आएगा आपके ये। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की, जैसे मैंने मैकेनिकल का एग्जांपल बताया, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं या इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो पावर सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया, इन सब पे क्वेश्चन आने वाले हैं। सो यहां पर आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा द गेट एकेडमी के साथ जुड़कर, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ही हाईली प्रोफेशनल क्वालिफाइड फैकल्टीज बनाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेस्ट सीरीज तो भाई आपको पता ही है। सो अब सवाल आता है कि सर 150 मार्क्स के लिए कितने समय मिलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर केवल 120 मिनट्स मिलेंगे। तो अगेन टाइम मैनेजमेंट इज वेरी क्रूशियल। यहां पर भी आपको हर फैकल्टी ये जरूर कोशिश करेगा जहां जहां पॉसिबिलिटी है वहां वहां शॉर्टकट्स का नॉलेज दिया जाए। और यहां पर भी हम बताएंगे कि ये 120 मिनट्स कैसे यूज करने हैं, ये बहुत क्रिटिकल है। जहां तक डिटेल सिलेबस की बात आती है, सो आप चिंता मत कीजिए, उसका भी वीडियो आपको मिलेगा। आपको हर सेक्शन के डिटेल सिलेबस की जानकारी एक एक्सपीरियंस फैकल्टी आके देगा।
ये भी बताएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, किससे कितने क्वेश्चंस आते हैं, किससे नहीं आते हैं। तो वो वीडियो भी मत मिस कीजिएगा। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा। आई होप मैंने आप लोगों की सारी क्वेरीज सॉल्व की। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एक्साइटिंग वीडियोस कमिंग सून। थैंक यू।